दद्दू गिद्ध बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। रानो उनके पास बैठी उदास थी। रानो बेटी, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मरने से पहले मेरे दिल में एक ही कसक है। बरसों हो गए मैंने इंद्रधनुष नहीं देखा। सब कुछ काला है। काश मैं एक आखिरी बार दुनिया के रंग देख पाता। दद्दू, आप निराश मत होइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ये इच्छा पूरी हो। रानो मदद मांगने जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गई। बरकत दादा, क्या कोई तरीका है जिससे अंधे की आंखों में रोशनी? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रूबीना अब्दुल्ला, अमरजीत, अहन नागरा, शीबा, शाजल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना सके, सिर्फ कुछ पलों के लिए ही सही। है बेटी, नीली घाटी में एक जादुई सुनहरा गुलाब खिलता है। उसकी खुशबू सूंघते ही रोशनी वापस आ जाती है, लेकिन उसे लाना बहुत खतरनाक है। रानो ने वहाँ जाने का फैसला किया। कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे आया, उसे रोकने के लिए। रानो, तुम पागल हो गई हो। वो गिद्ध बुढ़ा है, आज मरेगा या कल। उसके लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? वापस चलो। कालू भाई, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं होता, दोस्त के लिए जीना भी होता है। मुझे जाने दीजिए। गुलाब लाने के लिए रानो को ये खतरनाक पुल पार करना था। पुल हवा में झूल रहा था। पुल के कोने पर मोटे लाल चूहा बैठा था। अरे रानो बहन, आगे मत जाओ, हवा बहुत तेज है। मैं तो रेंग कर भी पार नहीं कर पा रहा। तुम उड़ोगी तो तिनके की तरह उड़ जाओगी। वापस जाओ। मोटे भाई, अगर मैं हवा से डर गई तो मेरा दोस्त अंधेरे से हार जाएगा। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। रास्ता बहुत मुश्किल था। नुकीले पत्थर और कांटे रानो को चुभ रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे बस दद्दू का उदास चेहरा याद आ रहा था। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। दद्दू के पास समय बहुत कम है। रानो गुलाब के पास पहुंची। वो गुलाब सूरज की तरह चमक रहा था। जैसे ही रानो ने उसे छूना चाहा, हवा में एक भारी आवाज गूंजी। रुक जाओ नन्ही चिड़िया, ये गुलाब जीवन देता है, लेकिन बदले में कुछ लेता भी है। जो इसे अपनी चोट से तोड़ेगा, उसकी आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम फिर कभी गा नहीं पाओगी, कभी बोल नहीं पाओगी। कालू कौवा भी वहाँ आ पहुँचा था और एक ऊंची पेड़ की डाल पर बैठा था। जब कालू ने ये शर्त सुनी तो वो डर गया। रानो, खबरदार, इसे मत तोड़ना। तुम एक चिड़िया हो, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम गूंगी हो गई तो क्या रह जाएगा? उस बुढ़े के लिए इतना बड़ा बलिदान मत करो। रानो ने एक पल सोचा। उसने अपनी सुरीली आवाज के बारे में सोचा और फिर दद्दू के अंधेरे जीवन के बारे में। उसने कालू की तरफ देखा और मुस्कुराई। मेरी आवाज से ज्यादा कीमती मेरे दोस्त की आखिरी खुशी है। रानो ने जोर से गुलाब को अपनी चोंच में दबाया और तोड़ लिया। टूटना। गुलाब टूटते ही एक तेज बिजली कड़की। रानो ने दर्द से चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ हवा की साएं साएं थी। उसकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। रानो, ये तुमने क्या किया? रानो मुंह में गुलाब दबाए बिजली की रफ्तार से उड़ी। शाम हो रही थी। अगर सूरज डूब गया तो दद्दू रंग कैसे देखेंगे? आवाज खोने के बाद रानो जब वापस आ रही थी तो कोहरे के कारण वो रास्ता भटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुफा किस तरफ है। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर गले से आवाज नहीं निकली। वो घबराकर एक पत्ते पर बैठ गई। तभी रानी मधुमक्खी वहाँ आई। रानो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? और तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो सही। रानो कुछ बोल नहीं पाई, बस अपनी आँखों से इशारा किया और गुलाब दिखाया। रानी मधुमक्खी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो रानो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। रानो गुफा में पहुँची। उसने वो महकता हुआ गुलाब दद्दू की नाक के पास रख दिया। दद्दू ने एक गहरी सांस ली। ये खुशबू,
ये तो जीवन की खुशबू है। धीरे धीरे दद्दू की बंद पलकें खुली। उनकी पथराई आंखों में चमक आ गई। दद्दू ने सामने देखा, डूबता हुआ सूरज आसमान में लाल, नारंगी और बैंगनी रंग बिखेर रहा था। रानो, देखो कितना सुंदर है ये संसार, लाल, पीला, नीला। मैंने देख लिया बेटी, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। रानो, कुछ बोलो बेटा, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। एक आखिरी गाना सुना दो। रानो गाना चाहती थी, पर वो बेबस थी। वो सिर्फ दद्दू के सीने से लगकर रोने लगी। कालू वहाँ खड़ा रो रहा था। दद्दू, रानो अब कभी नहीं गा पाएगी। उसने आपको रोशनी देने के लिए अपनी आवाज भगवान को दे दी। ओ मेरी बच्ची, इतना बड़ा त्याग। आज मैंने दुनिया के रंग देखे, लेकिन तेरी दोस्ती का रंग सबसे गहरा है। दद्दू ने मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए। अगली सुबह हो गई। दद्दू गिद्ध जा चुके थे। जंगल के सारे पक्षी सुबह की सभा के लिए जमा थे। हरिया तोता ने रानो को देखा। रानो बहन, सूरज निकल आया है। रोज की तरह अपनी सुरीली आवाज में सुबह का गीत गाओ। तुम्हारे गाने के बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता। रानो ने गाने के लिए चोंच खोली, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पूरा जंगल शांत हो गया। हरिया भाई, रानो अब कभी नहीं गाएगी। उस अंधे गिद्ध को दुनिया के रंग दिखाने के लिए इसने अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी है। सूरज की पहली किरणें जब रानो के आंसुओं पर पड़ी, तो पूरा जंगल एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। रानो अपनी खोई हुई आवाज के दुख में सिर झुकाए बैठी थी। तभी अचानक आकाश में वही दिव्य गूंज सुनाई दी जो नीली घाटी में सुनाई दी थी। रानो, तुमने दोस्ती के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान दिया है। तुम्हारी आवाज भले ही चली गई हो, लेकिन तुम्हारी निस्वार्थ भावना ने स्वर्ग का दिल जीत लिया है। जैसे ही ये आवाज शांत हुई, अचानक रानो के पंखों से एक सुनहरी चमक निकलने लगी। वो जैसे ही उड़ी, उसके पंखों की फरफराहट से संगीत की एक ऐसी मधुर धुन निकलने लगी जो जंगल के किसी भी पक्षी के गाने से कहीं ज्यादा सुरीली थी। वो अब बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो जब जब अपने पंख फैलाती, हवाओं में वही इंद्रधनुषी संगीत गूंज उठता जो दद्दू गिद्ध ने अपनी आखिरी सांसों में महसूस किया था। मोटे लाल चूहे से लेकर बरगद दादा तक सब मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगे। रानो, तुम्हारी खामोशी ने तो पूरे जंगल को सुर दे दिए। अब तुम्हारी आवाज सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिलों से सुनी जाएगी। जंगल के उस सन्नाटे में रानो की खामोश उड़न ही अब सबसे शक्तिशाली गीत बन चुकी थी। रानो समझ गई थी कि भले ही उसने अपनी आवाज खो दी, पर उसने पूरे जंगल को त्याग और प्रेम की नई भाषा सिखा दी है। ये सुनकर हरिया तोता और बाकी पक्षियों ने रानो के सम्मान में सिर झुका लिया। रानो की खामोशी अब जंगल का सबसे सुंदर गीत बन गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रेम और दोस्ती का कोई मोल नहीं होता। सच्चा साथी वही है जो दूसरे की खुशी के लिए अपना सब